हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग बिल्कुल एंजॉय करते रहिए दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ला रहा हूं कौन कौन से प्रश्न मोस्ट वांटेड हैं आयोग की नज़र में। कौन कौन से प्रश्न जो हैं मोस्ट वांटेड हैं, जो डिलीट होने के कगार पर खड़े हैं, और कौन कौन से प्रश्न जो है चेंज होने वाले हैं। इस पर जो है काफ़ी लंबी लोगों से बातचीत के बाद, सलाह के बाद मैं आप लोगों के बीच में लाने जा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग कि जो प्रश्न डिलीट हो जाएंगे और जो प्रश्न बचेंगे दोस्तों, क्योंकि अब रिजल्ट जो है अपने उल्टे प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट थोड़ा सा लेट होने की संभावना बन रही है दोस्तों। जो मैं 15 तारीख कह रहा था, 15 फरवरी बोल रहा था मैं, अब समझिए कि 4-5 दिन और लेट होने की संभावना बन रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वह 20 तारीख तक खिसक सकता है। 20 फरवरी तक रिजल्ट जो है आने की संभावना अब है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। सुनने में ऐसा आया है कि जो फरवरी बता रहे हैं 15 फरवरी सर, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। 4-5 दिन और लेट रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, 4-5 दिन और लेट हो सकता है। आयोग जो नंबरिंग किया है कापियों की, उसमें उसको समस्या हो रही है, और कहीं गलती ना हो जाए इस डर से वह जो है फूक फूक कर कदम रख रहा है। ठीक है, एक वही वाली कहावत है कि जब मुंह जल जाता है बिल्ली का तो छाछ भी फूक फूक कर पीती है। कुछ इसी तरह से आयोग की हाल है, डरा हुआ है पूरी तरह से। और वह इसी कारण जो है इस तरह की व्यवस्था बना रहा है कि अब कोई उससे गलती से भी कोई गलती न हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें हैं। और मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे दोस्तों, हमारे ग्रुप के ही लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई वो क्वेश्चन ला दीजिए सर जी, जो डिलीट होने की पूर्ण संभावना लग रही है आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमने काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी ठीक ठाक अच्छे लोग से संपर्क किया मैंने। भैया कौन कौन से हो सकते हैं, आप एक लिस्ट ही दे दीजिए हमको, आप लोग बना बना के। तो दोस्तों काफ़ी लोगों से मिलकर मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। आप लोग इस पर देखिएगा, विचार करिएगा कि यह प्रश्न डिलीट होंगे कि नहीं होंगे। वैसे मैं पूरी तरह कन्फर्म बताऊंगा कि ये प्रश्न डिलीट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। फिर भी आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और इन्जॉय करिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और जिन भाई बहन के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से इन्जॉय करिएगा। जिनका थोड़ा सही नहीं हो रहा है तो इतना मान लीजिएगा कि यह अंतिम नहीं है, मैं एक प्रोडिक्शन ही कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। भगवान करें आप लोगों का सही हो, अच्छा हो और क्वालिफाई करें। बस मैं इसी कामनाओं के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यही है। इसमें से जो है रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है दोस्तों? ठीक है, मोस्ट विवादित क्वेश्चन है, मोस्ट विवादित क्वेश्चन है आयोग का। ठीक है, देखिए रोगाणु तो है, रोगाणु तो है ही जो रोग पैदा करता है, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बैक्टीरिया से भी बीमारी होती है। ये नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है, और प्रोटोजुआ से भी हानि पहुंचती है दोस्तों। यह भी सूक्ष्म जीव है और रोग पैदा करता है। ठीक है, तो इनमें एक जो सीट के 3-3 दावेदार है दोस्तों। जब यहाँ ऐसा होता है तो यहाँ युद्ध होना लाजमी होता है, और इसमें से कोई ना कोई जाता जाता है। ठीक, तो ऐसा न करके यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया जाएगा। 100% संभावना है, 100% जो है ये प्रश्न जाएगा। इसलिए जिसका भाई का ये सही हो वह थोड़ा सा दिल थाम के बैठेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है दोस्तों, ये वाला प्रश्न है जो जाने वाला है। ठीक है, ये वाला देखिए, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है, इसकी पेलोड क्षमता इतनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है विवाद है दोस्तों, ये तो गलत पूरी तरह से है। ठीक, गलत पूरी तरह से है। इसको कुछ लोग सही मान रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रश्न को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाएगा। या तो एक सही माना जाएगा या तो क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें विवाद है। आयोग ने जो माना है वह गलत है, इसलिए इस प्रश्न को जाने की संभावना 100% है। ठीक, यह प्रश्न होगा डिलीट। हाँ, कुछ लोग कहते हैं डिलीट प्रश्न क्या होगा। जो डिलीट प्रश्न होता है दोस्तों, तो जो प्रश्न बचे होते हैं ना उसके मार्क्स उस पर चढ़ जाते हैं, इसलिए किसी कोई नुकसान नहीं होता है। जान जाइए, जिनके गलत हैं उनके तो फायदे मिल जाते हैं, और जिनके सही हैं उनको निगेटिव मार्किंग से वो बच जाता है, निगेटिव मार्किंग उसको नहीं मिलती है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए, ये चला जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न आता है दोस्तों, ये वाला आता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में बात की जा रही है कि हाल ही में भारत ने अपना दूसरा ग्लोबल वॉइस जो है संपन्न किया है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है दोस्तों, ये सही है। लेकिन देखिए ग्लोबल साउथ जो उन्होंने शुरू किया है वो अभी हाल ही में तीसरी हुई है, दूसरी नहीं हुई है दोस्तों। तो आयोग की यह परम गलती है। आयोग चूंकि पेपर पहले बना चुका था, इसलिए उसने गलती की है।
तो जिन भाई बहन का ये प्रश्न सही होगा उनका भी क्या होगा, जाएगा। आसानी से इसको जो है कट कर दिया जाएगा, इसमें विवाद है, इसको आयोग रखेगा नहीं। ठीक, तो हमारे 3 प्रश्न हो गए। और आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रश्न है जो 100% जो है लिस्ट में शामिल है। मोस्ट वांटेड प्रश्न है, क्या है, मोस्ट वांटेड। ठीक है, एक ये वाला प्रश्न है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा प्रश्न सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखो सुमेलित तो ये भी नहीं है और सुमेलित जो है यह भी नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं है, ये दोनों सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, दोनों में बदलाव है। तो जब बताया मैंने कि जब एक सीट के 2 दावेदार हो जाएं तो उनमें युद्ध होना शामिल है और उसमें से जाना पड़ता है किसी न किसी को, तो इस प्रश्न को भी क्या होगा, जाना ही पड़ेगा। 100% जाएगा, 100% जाएगा दोस्तों। तो जिनका सही हो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, देखिए जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण जो है आर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जो जेट धाराएं थीं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज धाराएं हैं, तो पूर्वी नहीं है, पश्चिमी होती हैं, गलत है। और जेट धाराओं की प्रवाह गति भी इतनी नहीं होती है, इसलिए दोनों गलत दोस्तों है। ठीक है, और ये प्रश्न क्या होगा, डिलीट होने की संभावना पूरी तरह से इसको है। ठीक, ये प्रश्न भी जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, 100% जाने की संभावना इसको है। ठीक है, 100% जाने की संभावना इसको है दोस्तों। ठीक, तो और देखिए एक प्रश्न ये है, इसमें भी यह भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसका जो है ये भी सही है। ठीक है, यह भी सही है, तो दोस्तों ये भी प्रश्न क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, यह बचेगा नहीं। ठीक है, 100% जो है इस पर कार्रवाई तय है, 100% कार्रवाई तय है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और देखो ये वाला है, जो ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रश्न भी गलत है और इसमें क्या होगा, 100% डिलीट होगा। एक प्रश्न जिसका भी सही होगा वह क्या होगा, नुकसान में थोड़ा सा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण कारण बताए गए हैं दोस्तों, ठीक, इसमें क्या प्रश्न है, प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। देखिए उसका कारण जो था वह भारी सागरीय प्रदूषण भी था और तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि भी थी। हिंद महासागर में तापमान में 4% की कमी तो नहीं आई थी, गलत है। हिंद महासागर में तापमान में 2% की वृद्धि निश्चित नहीं हुई थी, लगभग 1.5% की वृद्धि हुई थी, इसलिए यह प्रश्न जो है 1.5% हुई थी, 2% कहीं भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो यह प्रश्न भी 100% डिलीट हो रहा है। जिसका सही होगा उसको थोड़ा सा नुकसान उठाने की संभावना यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न जा रहा है पूरी तरह से। और देखिए, हाँ पहले हम लोग गिन लें कौन कौन से कितनी हो गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कन्फर्म हो जाए। देखिए पहला एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से जाने वाला, दूसरा हो गया ये वाला, और तीसरा ये ग्लोबल साउथ हो गया, और चौथा रामगंगा हो गया। ठीक है, पांचवा हो गया ये द्वितीय विश्व युद्ध वाला जेट धाराएं वाला, और छठवां प्रश्न जो है संथान समिति वाला हो गया, और सातवां प्रश्न ये हो गया। ठीक है, 7 प्रश्न हो गया दोस्तों। और इसमें से और जो बताने जा रहा हूँ अब थोड़ा कम संभावना वाली प्रश्न है, मतलब कि 90% वाले से कम आ गया, लगभग 80% वाली संभावना वाले प्रश्न आ गए। वहाँ के जो पूरे प्रश्न थे लगभग 95 से 100% वाले थे। ठीक है, अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो विकसित द्वारा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट में शामिल तो है, लेकिन लोगों को कहना है, लोग बता रहे हैं कि यह जो प्रश्न है दोस्तों इसमें क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित नहीं किया है, सहयोग इसका शामिल है, विकसित नहीं किया है। तो इस पे मान लीजिए कि हम इस पर पूरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये मान चलो 90% पे आ गए हम। अब अभी तक वहाँ पे 100% थे, अब यहाँ क्या आ गए, 90% पे आ गए, संभावना इसको है हटाने की। ठीक है, विवाद पर प्रश्न ये भी है, शामिल तो है लेकिन हो सकता है आयोग न बदले, डिलीट करेगा तो 90% संभावना मान चलो, इसमें पूरे संभावना नहीं है, ये जान जाइए। इसको हम पूरा कर भी नहीं सकते, 90% है। और देखिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं में से कालक्रम बताना है, तो इनमें कुछ विवाद है, सुनने में आ रहा है, शायद इसमें चेंजमेंट हो जाए, चेंजमेंट वाले प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई संभावना डिलीट होने की नहीं है, चेंजमेंट वाला प्रश्न है, लोग बता रहे थे कि शामिल कर लीजिए इसको। और देखिए अकबर ने बैरम खान की उपाधि वाला प्रश्न है, भी बहुत विवाद प्रश्न में है, इसको कुछ लोग मान रहे हैं कि है, कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा संभावना है कि ये प्रश्न जाएगा, डिलीट होने की संभावना इसमें पूरी लग रही है। ठीक है, ये 8वां हमारा प्रश्न है जो 100% डिलीट की लिस्ट में शामिल हो रहा है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न, इसके आगे जो बढ़ते हम लोग हैं, तो ये वाला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो मिश्रित की देखो
किन्स तो थे नहीं, स्मिथ हैं तो ये है नहीं, पहली बात तो। ठीक है, तो थर्ड वाला गायब हो गया, और 1 और 2 आयोग ने सही माना है। लेकिन यहाँ विवाद ये हो रहा है कि भारत जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो अगर अल्प विकसित को अगर आयोग मान लेता है कि अल्प विकसित ही है उसकी नज़र में, तो बदलाव न करे, 95% इसमें चांस है कि ये रद्द हो जाएगा, प्रश्न जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्प विकसित नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्था भारत की है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न को जाने की संभावना 95% तक है। लगभग में मान चलिए कि जाने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न ये हमारा है जो चला जाएगा। इसके बाद देखिए, कोहिमा शांति स्मारक वाला प्रश्न जो है दोस्तों, इसका पहला भी गलत है। कार्यक्रम 8 मार्च को जो हुआ था, और दक्षिण कोरिया द्वारा नहीं था, जापान द्वारा था, तो ये न तो 1 न ही 2, इसमें चेंज होगा दोस्तों। ये 100% चेंज होने वाला प्रश्न है। 100% क्या होगा, 100% इसमें चेंजमेंट आएगा। ठीक है, डी सही इसका माना जाएगा। ठीक, इसलिए यह प्रश्न में बदलाव होने की संभावना 100%। और देखिए, संविधान वित्त आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसमें तो हमें संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इसका वर्णन तो किया ही गया है। ठीक है, संबंधित है इससे, इसमें कोई मतलब चेंजमेंट नहीं होगा। हमें लगता है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें जो गलत है डिलीट होने की संभावना 100% इसको है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 100% संभावना नहीं है। आयोग इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को आयोग डिलीट नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन देखो कार्रवाई करने की संभावना 50-50 है। अगर ज़्यादा कुछ है तो 50-50 मान लो, नहीं भी करेगा और कर भी सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे है। ये देखो, नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक विकथन तथा दूसरे कारण माना गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा के संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है दोस्तों, पहला सही है। और आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों सही कैसे हो सकता है, किसी भी समय उत्पन्न कैसे हो सकती है, जब तक कोई अटैक नहीं करेगा, जब तक कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, जब तक सशस्त्र विद्रोह न हो जाए, जब तक अटैक न हो जाए, तब तक कैसे हो सकती है। किसी भी समय उत्पन्न थोड़ी हो सकती है। एक समय होती है जब ऐसा परिस्थितियां बनेगी तभी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि इसमें कोई चेंज आयोग करने वाला नहीं है। ठीक, अगर आप लोग लगता है कि इसमें चेंज होगा तो बताइएगा कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे समझ से इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, और देखिए, हाँ, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाला प्रश्न जो है विवादित प्रश्न है, काफ़ी है। ठीक है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन जो है 1927 में हुआ था। इसमें जो है अखिल भारतीय संगठन ने मतलब रूप दिया था। ठीक है, और ये भी है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करना था, मतलब कि इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी, आम जनता का संगठन बनाया जा सके, ऐसा मतलब कि माना जाता है कि दोनों इसका सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न पर विवाद है, दोनों सही इसका होने के कारण भी इसका विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है हो सकता है कि ये 50-50 वाला चांस वाला प्रश्न है। अब जो इतना वाला है, मैं इतना ही वाला कर सकता हूँ कि इसमें चेंजमेंट होगा, शायद मुश्किल है। और देखिए, शाही विद्रोह में क्या है कि इसमें डेट गलत दोस्तों दिया है। ठीक है, डेट गलत दिया है, इस वजह से क्या है कि इसमें जो है हमको लगता है कि ये प्रश्न रद्द होना चाहिए। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, रद्द होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो डेट है वो गलत दिया है, इसलिए ये प्रश्न क्या जाएगा, रद्द होने की संभावना इसको ज़्यादा लग रही है हमको, ये रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वजह जो प्रश्न हमारा है वह है यह प्रश्न जो है, लोग बताते हैं कि ये राहुलोवाद सूत्र में नहीं दी गई है, और 14वें वर्ष अशोक महाधर्म के बाद में कर रहा है, मतलब इसमें विवाद लोग बता रहे हैं कि है। और इस प्रश्न को जो है हटने की संभावना ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन 90% मान चलिए कि हो सकता है कि रद्द हो जाए, लेकिन इसमें संभावना ज़्यादा नहीं है। देखिए, और ये प्रश्न जो है बलबन वाला सुदृढ़ बनाया था दोस्तों, तो इसमें दोनों सही होना चाहिए, इसको दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोग ने उत्तर गलत दिया है। इसमें आयोग उत्तर चेंज कर सकता है, इसमें आयोग उत्तर चेंज कर सकता है, चेंजमेंट होना संभव है। इसमें जो है दोनों सही इसका है, और दोनों को सही माना जा सकता है इसमें है। ठीक है, दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है ये प्रश्न। ठीक है, आयोग ने माना व्याख्या नहीं करता है, और ये व्याख्या करता है ऐसा माना जा रहा है, तो इसमें चेंज होना लगभग संभावना से होने की है, पूरी से चेंज करेगा इसको आयोग। ठीक है, इसको चेंज करेगा। और देखिए, नेक्स्ट वाला प्रश्न ये वाला है, भारत संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों, तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। ठीक है, सब है, और आयोग इसको चेंज करेगा, आयोग इसको चेंज करेगा 100%, इसमें बदलाव होगा। ठीक है, ये प्रश्न बदलाव वाले हैं। तो ये रहे हमारे प्रश्न दोस्तों, सब मिला के लगभग 8 से 9 प्रश्न डिलीट होने वाले हमारे हैं, जो हमें 10 मान चलिए कि डिलीट हो जाएंगे। और
कुल मिलाकर 19 प्रश्न है। 19 प्रश्नों में से सोचिए कि जो प्रश्न जो बदल रहे हैं दोस्तों, वह प्रश्न बदल रहे हैं लगभग 3 से 4 प्रश्न लगभग बदल रहे हैं, और 10 प्रश्न पर लगभग बदलाव हो रहा है, डिलीट हो रहे हैं प्रश्न हमारे। 10 प्रश्न जो हमारे शुरुआत से हैं, देखिए बहुत तेज शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं। यही सारे प्रश्न हमारे हैं। जो पहला वाला डिलीट प्रश्न हो रहा है, ये वाला पहला हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा डिलीट, ठीक है, तीसरा भी हो जाएगा डिलीट, चौथा भी हो जाएगा डिलीट, पाँचवा भी हो जाएगा डिलीट, ठीक है, छठवां भी हो जाएगा और सातवां भी हो जाएगा, ठीक। इसमें संभावना थोड़ा कम है लेकिन डिलीट कर दिया जाएगा, इसमें संभावना कम है। और ये प्रश्न जो है ये डिलीट होने की संभावना इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, ठीक। 8वां प्रश्न हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है चेंज होने की संभावना हो सकती है कि चेंज कर दे, इसको हटा देगा। अगर अल्पविकसित नहीं मानेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। एक प्रश्न 9वां प्रश्न हमारा हो गया है, ठीक है। और कोहिमा जो है कोहिमा वाले में चेंज करेगा, 100% चेंज करने वाला है। ये प्रश्न पहला चेंज करने वाला हो गया। और इसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ करेगा नहीं, ठीक है, मुश्किल है। और देखो संविधान में क्या करेगा कि इसमें जो है पहला वाला ही सही मानेगा, वो कोई बदलाव नहीं करेगा, शायद मुश्किल है। और देखिए पीजेंट पार्टी में बदलाव होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया मेरा ये, और इसमें बदलाव होने की संभावना लग रही है। डिलीट हो जाएगा प्रश्न जो है नौसेना वाला जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न मेरा हो गया डिलीट होने वाला, और इसमें चेंज होने की संभावना है। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने देखा उत्तराधिकार में, देखिए दोनों दो ही सही है, तीनों सही है। तो हो सकता है कि डी वाले सही माने, बदलाव करे, ठीक। तो इस प्रकार हमारे जो प्रश्न है दोस्तों कि लगभग 9 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से डिलीट होने की संभावना लग रही है, और लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे चेंज हो रहा है, जो मैं बोलता हूँ दोस्तों। यही सारे प्रश्न हैं। इसके बाद अगर जिन लोगों की इतनी कटाव के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी, बदलाव होने के बाद भी, अगर जिन लोगों के मैक्सिमम 70 प्रश्न आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जो नंबर देखा जाए तो 92 से 94 95 तक जिसके आ रहे हैं प्रश्न, अभी नंबर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से 100% जो है सुरक्षित है, उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और जिन भाई बहन के उससे थोड़ा 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित होने की संभावना उनकी है, क्योंकि अगर बहुत सारे प्रश्न बदल रहे हैं, इन प्रश्नों में से अगर कुछ भी उनके फेवर में हो जाते हैं तो पूरी तरह से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों के भी प्रेजेंट टाइम में अगर 90 नंबर आ रहे हैं तो वो लोग सुरक्षित हैं बॉयज़ में, और गर्ल्स में अगर 85 आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं तो पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित हैं। और जिन लोगों के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल क्वेश्चन, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 70 के आसपास जो क्वेश्चन पर पहुंच रहा है, सुरक्षित बॉयज़ में है। और गर्ल्स में देखा जाए तो 65 अगर क्वेश्चन अगर पहुंच रहे हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित दोस्तों है। ये हमारी कटाफ है। और जो रिजल्ट आने की संभावना दोस्तों है, रिजल्ट आने की संभावना जो है, ऐसा लग रहा है कि वो 15 फरवरी को ना आकर, 15 फरवरी नहीं आकर जो रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है, यानी कि 20 फरवरी तक रिजल्ट शिफ्ट होने की संभावना लग रही है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए, इंजॉय करते रहिए, और आराम से बिल्कुल पढ़ाई करिए, किसी के मत आइए। बिल्कुल जिनके नंबर थोड़ा कम है, संभावना घटने बढ़ने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है फ्लक्चुएट प्रश्न होंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। अगर बात अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और मेरा सहयोग करते रहिए, मैं अच्छी खबरें आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।